जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम रेकी सिंबल के थर्ड सिंबल होंशा जिनचो नैन की बात करने जा रहे हैं। होंशा जे छो नैन। तो ये वर्ड ये इतना मैजिकल है, ये सिंबल इतना मैजिकल है कि आप किसी भी सिचुएशन में जाके, किसी भी चीज़ में जाके उसे हील कर सकते हैं। चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी भी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। तो होंशा जिनचो नैन एक बहुत ही मैजिकल सिंबल है जो कि ईश्वर के हार्ट से उत्पत्ति हुई है। तो ये हार्ट अटैच बहुत जल्दी, यानी कि सॉल अटैच बहुत जल्दी करता है। हम किसी को मैसेज भेजना चाहें या किसी के भी सॉल से कनेक्ट होना चाहें, कुछ भी ऐसी सिचुएशन को संभालना चाहें, तो ये होंशा जिनचो नैन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपकी सेल्फ जो क्लासेस है ना, वो पूरी हो सकती हैं आज के दिन। जो यहाँ तक पहुँच गए हैं होंशा जिनचो नैन रेकी की क्लासेस में, उनके लिए मोस्टली कोर्स कंप्लीट हो गया है। आगे जो मास्टर लेवल की क्लासेस हैं, इससे आप हीलिंग कर सकते हैं दूसरों की। अपनी हीलिंग तो अब तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो आज की क्लास के बाद। और ये डिस्टेंस हीलिंग से भी आप बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ बैठे अपने किसी रिश्तेदार को हील करना है, या फिर किसी अपने दूर बैठे बच्चे को हील करना है, किसी भी चीज़ मतलब दूर से हील करना है, तो ये डिस्टेंस हीलिंग का आज का सिंबल आपके लिए बहुत अच्छा है। इसकी मेडिटेशन मैं अलग बनाऊंगी। मैंने पहले ही कहा है कि रेकी एक बहुत ही डीप साधना का विषय है। ये कोई सिंबल ड्रॉ करके आपको मैजिकल नहीं होने वाला। इसको अपनी पूरी बॉडी में, ऑरा में उतारना है, तभी यह मैजिक आपके बॉडी से या हाथों से चलेगा। तभी ये स्विच वर्ड आपके लिए काम करेंगे, ये सिंबल आपके लिए काम करेंगे जब आप इसे सिद्ध कर लेते हो। जैसे हमारे धार्मिक हिंदुओं में मंत्र होते हैं, तो उनकी एक अवधि होती है कि इतनी देर तक इसको करो और ये सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह ये बौद्ध धर्म के बहुत पवित्र मंत्र हैं जिन्हें कम से कम 21 दिन तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका ये सिंबल मैजिक चले। तो आज होंशा जेजू नैन की क्लास अटेंड करते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करना मत भूलें, ताकि बाकी भी सब लोगों का भला हो। तो चलिए होंशा जिनचो नैन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए होंशा जिनचो नैन को। ये थोड़ा सा टफ है, पर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। आपको बाकी सिंबल के मुकाबले थोड़ा सा टफ ज़रूर लगेगा, पर घबराना नहीं है। ये आप क्लियर कर लें कि दिमाग में ये नहीं रखना ये लाइन टेढ़ी चली गई है या सीधी चली गई है, ये कोई ख़राब ना हो गया हो। इंटेंशन सही रखिए, ये वर्क उतना ही करेगा। तो चलिए होंशा जिनचो नैन हवा में ड्रॉ करते हैं मेरे साथ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उससे पहले आपने ये इस तरह से ड्रॉ किया, हों छा जे छो नैन। तो होंशा जिनचो नैन, होंशा जेचो नैन, होंशा जिनचो नैन 3 बार चैंट करना है और फिर हीलिंग स्टार्ट करनी है। अब कहाँ कहाँ हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए पहले तो पास्ट का ही कोई इंसिडेंट लेते हैं। मान लीजिए आपकी किसी से झगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले, बहुत ज़्यादा प्यार था दो सहेलियों में, या फिर दो लवर्स ले लीजिए। आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे चलते बहुत है सिचुएशन में। तो दो वैसे रिलेशन ले लीजिए जो टूट गए हों और आपको लग रहा हो कि अब ये दोबारा से बातचीत नहीं होगी, तो उनको हील कैसे करना है। तो आपने एक पेपर लेना है, वहाँ पे जितना आपको याद हो कि इस दिन हमारी लास्ट बात हुई थी और इस दिन पे हमारा इस बात को लेके झगड़ा हुआ था, वो उस पेपर पे लिख लीजिए। जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं वो क्लाइंट से उस चीज़ को मतलब जान के उस पेपर पे सारा नोट कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपने पास्ट में जाके इस हीलिंग को करना है। तो ये सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि किस वजह से हमारा झगड़ा हुआ, किस वजह से क्लाइंट का झगड़ा हुआ, किस वजह से सिचुएशन बिगड़ी, आज किस वजह से दूर है। 10 दिन, 20 दिन, साल, 2 साल, यहाँ तक कि 10 साल, क्या मतलब पिछले जन्म का भी आपको कोई मेमोरी याद आ रही है ना कि ये वाला इंसान मैं जानती थी, अब दोबारा से कनेक्ट हो, तो आप होंशा जिनचो नैन से उसकी आत्मा से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। वो मैसेजेस बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं।
तो हील कैसे करना है सिचुएशन लिख ली। उसके बाद आपने ड्रॉ किया एक होंशा जिनचो नैन, हाथ पे भी किया, पेपर पे भी किया। अब सारे सिंबल आप सीख चुके हैं। तो पहले हम चौकुरे लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लीन करेंगे सिचुएशन को। फिर उसके बाद हम चौकुरे बनाएंगे क्लॉकवाइज और स्थिर करेंगे, और फिर हम सहेकी बनाएंगे, बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। लास्ट में हम होंशा जिनचो नैन बना के उस सिचुएशन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हीलिंग भेजेंगे। फिर जैसे ही आपको सिखाया गया है कि किस तरह से रेकी कॉलिंग करनी है, ये मेरी महारेकी महाप्रभु महाशक्ति मेरे हाथों में और मेरे शरीर में स्तंभित होकर इस सिचुएशन को हील कीजिए और मुझे शक्तियों से भरपूर कीजिए। मैं इस सिचुएशन को संभाल सकूँ, इस सिचुएशन में अच्छी हीलिंग भेज सकूँ। जो आपके मन में अच्छी अफर्मेशंस आती हैं वो आप बोल दीजिए और बस हाथ रब करके उस सिचुएशन को हीलिंग भेज दीजिए। आइज़ क्लोज करके पानी ज़रूर पीजिए। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि आपने जितना पानी पिया होता है ना, उतनी हीलिंग प्रोसेस अच्छे से होता है, उतना ही वो हीलिंग बहुत जल्दी पावरफुली आगे सामने वाले को जाती है। अगर आप पानी पिए बिना हीलिंग करते हैं तो बहुत लो उसका फ्लो रहता है, इतना अच्छा प्रभाव नहीं आता। आप कभी देखना पानी पी के आप हील करोगे ना, आपसे इतनी हीलिंग निकलेगी, इतनी हीलिंग पावर फील होगी और सामने वाले को भी फील होगी जिसको आप भेज रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन को आपने समझना है, फिर हीलिंग भेजनी है। तो ये आपकी पास्ट हीलिंग हो गई, किसी से झगड़ा दूर करने की, आपने उसको हील किया, अच्छी अफर्मेशन दी, हम कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बनी है और हम हमेशा के लिए एक है, हमारा कभी झगड़ा नहीं होने वाला, हम हमेशा हर चीज़ को इकट्ठे हैंडल करने वाले हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, रहेंगे और हमेशा के लिए हैं। कुछ भी अच्छी अफर्मेशन जो आपके माइंड में आती है, इस चीज़ को आप जैसा चाहते हैं वैसी हीलिंग बेस के उस अफर्मेशन के साथ उसको हील कर सकते हैं। सेकंड, होंशा जिनचो नैन की सिचुएशन है प्रेजेंट। मतलब आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जो आपके लिए डील बहुत ज़रूरी है, तो आप पहले से ही उसे मन में लाके उसे सिचुएशन को क्रिएट करना है कि ये इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के लिए क्लाइंट को आगे ऐसे इमेजिनेशन कीजिए और फिर अपने आप से वो हीलिंग भेजिए कि ये सिचुएशन में हीलिंग भेज रहा हूँ, मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई है, हर चीज़ में डन है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मुझे जॉब के लिए कर रहे हैं हील तो जॉब मिल गई है, किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो चीज़ की सिचुएशन को इमेजिनेशन कीजिए जो आप चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंशा जिनचो नैन से बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं। अब सिचुएशन करते हैं फ्यूचर की। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, या फिर आपके ही एग्ज़ाम होते हैं जो हीलिंग सीखे हुए हैं, जिनके नहीं भी सीखे हुए तो वो कर सकते हैं हीलिंग, पर अट्यूनमेंट ली हो, नहीं ली तो ले लीजिए। मैं भी आपको इंस्टा पे देती हूँ, आप ऑनलाइन भी हीलिंग ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपके सिटी में कोई रेकी हीलर अच्छा है तो उससे भी आप अट्यूनमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगी अगर आपने अट्यूनमेंट ली होगी। अगर अट्यूनमेंट नहीं ली होगी तो ये सिंबल सिर्फ एक सिंबल है, आप सिर्फ सीख सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। कल को आप रेकी सीख रहे हो सकता है 2-4 वहाँ से बातें मिस हो, तो यहाँ से आपको समझ हो कि यहाँ से हमने सीखा था ये सिचुएशन हम यहाँ से भी ऐसे संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रख के चलिए, अट्यूनमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है, तो अट्यूनमेंट ज़रूर लीजिएगा। मुझसे लेनी है तो इंस्टा का आपको दे देती हूँ मैं, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है यहाँ पे आईडी पे आप मेरे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने किसी अच्छे रेकी हीलर से कीजिए और अटेनमेंट ज़रूर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होंशा जिनचो नैन को फ्यूचर में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मतलब फ्यूचर में एग्ज़ाम है या कोई मीटिंग है, या आप बहुत अच्छी किसी ऐसी सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए सोना, तो वहाँ हीलिंग भेज सकते हैं। वो इमेजिनेशन ला सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है या मेरे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम सिचुएशन कोई और हो, तो वहाँ आप उस सिचुएशन को इमेजिनेशन कीजिए कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गया है, सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बड़ी तेज़ी से क्वेश्चन हो रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया और पूरे के पूरे नंबर उस एग्ज़ाम में मिलते हैं। सारी सिचुएशन आप इमेजिनेशन में करेंगे और फिर हीलिंग भेजेंगे
कि रेकी हील कीजिए इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत अच्छा इसका पेपर हो रहा है, या अपना है तो बहुत अच्छा मेरा पेपर हो रहा है। तो इमेजिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है, इमेजिनेशन ज़रूर आनी चाहिए करनी। इसको आपने ये माइंड में लेके नहीं चलना मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ, मतलब उस सिचुएशन को फील करना है कि आपको पेपर आता है, आप सारा कर रहे हो। या फिर आपके क्लाइंट का है तो वो इस सिचुएशन में चले जाइए कि आपका क्लाइंट दर्द से फटाफट अपना एग्ज़ाम कर रहा है और सारे उसको क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत खुश है कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। इस सारी सिचुएशन को संभालना सीखिए, उस चीज़ को फील करना सीखिए, तभी आपका ये प्रोसेस चलेगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं मेरे सोचने से क्या होता है, हीलिंग भेज रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साधना बहुत ज़रूरी है 21 दिन की। कोई भी आप सिंबल यूज़ कर रहे हो, जो अगर आपने 21 दिन की साधना नहीं की तो ये बहुत कम वर्क करेगा, हो सकता है ना वर्क करे। तो अगर आप चाहते हैं ये वर्क करे तो 21 दिन की साधना ज़रूर कीजिए। मैं अलग से मेडिटेशन बना रही हूँ इन सिंबल्स की, ताकि आप इसको धारण कर सको, अपने फील कर सको कि कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको समझ लेनी चाहिए। फ्यूचर भी समझ लिया, पास्ट भी समझ लिया, प्रेजेंट भी समझ लिया, तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ लिया। और भी बहुत सारी होंचा जिंचो नैन के फ़ायदे। हम पास्ट में कोई हमसे गलती हुई हो, हमें पता है कि हमने किसी जानवर का दिल दुखाया, उसे मारा, और फिर हम आज इस चीज़ को पछतावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उसे बहुत दर्द दिया, इतनी तकलीफ़ दी, या फिर किसी इंसान के साथ कोई धोखा किया, या फिर किसी मतलब इंसान के साथ झूठ बोला, वट एवर जो आज आपको सिचुएशंस आ रही हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए पास्ट में, तो उसको हील कर सकते हैं। उस चीज़ को नोट कीजिए, उसकी सिचुएशन में जाके आप वहाँ पे फील कीजिए, उस इंसान से, उस जानवर से, या जो आपको फील होता है उससे माफ़ी मांगिए। तो ये माफ़ी मांगने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड भी करना है, माफ़ी भी मांगनी है। तो इसके लिए आपको ज़रूर बोलना है इस सिचुएशन में जाके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये कम से कम 11 बार उस सिचुएशन में जाके बोल दीजिए। और फिर आप हीलिंग भेजिए उस पास्ट को हील करने के लिए कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूँगा या रखूँगी कि ये सिचुएशन आगे ना आने पाए, मैं किसी को दुख तकलीफ ना दूं। ये सारी चीज़ें आप माइंड में लाते हुए हीलिंग भेजते रहिए। और फिर लास्ट में फील कीजिए कि उस इंसान या उस जानवर ने आपको माफ़ कर दिया है और वो खुशी से आपको देख रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है, आप बहुत खुश हैं, उसका थैंक यू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए पास्ट में हीलिंग भेजने के लिए। और एक और सिचुएशन है इससे, जैसे हम प्रेजेंट में किसी से मिलने जा रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन बहुत है उसकी तरफ, और हम चाहते हैं कि ये भविष्य में हमारे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहे, या फिर जो कोई हमारा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वट एवर किसी तरह का भी पार्टनर, तो हम चाहते हो कि ये कंटिन्यूस आपकी लाइफ में रहे। तो आप होंशा जीसू नैन से उसकी कनेक्ट सॉल की मतलब कनेक्ट कीजिए सॉल से, और फिर अफर्मेशन भेजिए कि हमारा साथ हमेशा के लिए है, हम हमेशा के लिए बहुत खुशी से वर्क कर रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं हर चीज़ को, सिचुएशन से मतलब हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे अफर्मेशन भेजते रहिए, तो देखिए आपके रिश्ते कैसे अच्छे से बनते हैं, कैसे अच्छे से काम चलते हैं। और होंशा जिंचो नैन के आप बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब कल जब मैं मेडिटेशन कराऊंगी तो स्टार्टिंग में आपको बताऊंगी कि इसके अफर्मेशन में आपको क्या क्या सोचना है, किस सिचुएशन के लोग किस तरह से होंशा जिंचो नैन से जुड़ के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। अब एक और सिचुएशन आपको बताती हूँ, मतलब आप किस तरह से हीलिंग भेज सकते हैं। फर्स्ट, आपके पास अगर फ़ोटो नहीं है तो आप एक पेपर पे लिखेंगे, और उस पेपर पे उसका नाम, उसकी कंडीशन जो वो चाहता है इंसान, या अपनी कंडीशन जो आप चाहते हो, या आप बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, तो वो सारी सिचुएशन आप पेपर में लिखेंगे। उसके ऊपर वो सारे सिंबल बनाएंगे, चौकुरे, सहेकी, होंशा जिंचो नैन, और फिर कनेक्ट द साउल, ये सारी चीज़ें लिख के। और एक बात और याद रखिए, अगर आप किसी अननोन पर्सन या क्लाइंट की हीलिंग कर रहे हैं तो उसका एड्रेस ज़रूर मेंशन कीजिए पेपर पे। सेकंड सिचुएशन, आप मोबाइल पे भी कर सकते हो सिंबल बना के। सिंबल आप नहीं भी वहाँ पर ड्रॉ करना चाहते तो वहाँ से उसी टाइम ड्रॉ कर लीजिए, चौकरे, सहेकी,
होंछा जे छो नैन, होंछा जिन छो नैन। तो ये इस तरह की सिचुएशन बना के सारे सिंबल्स लगा के आप वहाँ पे हीलिंग भेज सकते हैं मोबाइल पे, या फिर आप फ़ोटोज़ लेके फ़ोटो पे हीलिंग भेज सकते हैं, या फिर सामने है व्यक्ति, फिर तो बात ही क्या है, सामने उसको भी फील होगा कि हाँ मुझे हीलिंग जा रही है, बहुत अच्छी शांति फील होगी। तो ये सारी कंडीशंस आपने समझ ली, आपको किस तरह से हील करना है। अब आप हीलिंग करनी समझ चुके हो, तो ये वीडियो यहीं तक ठीक है। आप हम कल इसकी अलग से मेडिटेशन करेंगे ताकि आप मेडिटेशन में पूरा कंसंट्रेट कर सको, इस साधना को अपने अंदर उतार सको और इस सिचुएशन को समझ के उन सिचुएशन को पा सको जो आपके मन में चल रही है। ये मेडिटेशन आप तब तक करना 21 दिन में जब तक उस सिचुएशन आपको मिल नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें अब बाकी की कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपनी कमेंट ज़रूर दिया कीजिएगा कि कैसे आपको मेरी वीडियो लगी। जय शंकर जी।